हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 16 पावर एंड पॉलिटिक्स ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर, MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। और ये जो टॉपिक है ये आपका इस यूनिट 16 का लास्ट टॉपिक भी है। सो नाउ टू इम्प्रूव पॉलिटिकल effectiveness in the organization, different paths are available to individuals। ठीक है, तो हम किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स है उसको और ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स का माहौल है उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए डिफरेंट पाथ जो है अवेलेबल होता है इंडिविजुअल के पास। बट कुछ कॉमन तकनीक होते हैं, कुछ कॉमन चीजें होती है जो कि हमारे जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स है, वो यूजुअली जो फॉलो करते हैं। वो मेथड हम देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड ये है कि दे सपोर्ट देयर बॉसेस। ठीक है, so supporting one's boss where and when the boss needs it, you have to behave in the manner that the boss is always right. As a result, one gets identified as an individual belonging to the boss group। यानी कि आप सिंपल यहाँ पे चापलूसी कर रहे हो, ठीक है, बटरिंग कर रहे हो किसकी, बॉस की। ठीक है, बॉस जैसे बोलेगा उसको उसकी जस्ट हाँ में हाँ मिलानी है। ठीक है, वो कुछ भी बोले, सर आप सही हो, बॉस इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो इस फंडे पे जो लोग चलते हैं, वो जो पॉलिटिक्स खेलना चाहते हैं, वो देखो जो पॉलिटिक्स खेलेगा वो ऑब्वियसली टॉप के लोगों को प्लीज करके रखेगा, है ना। सो जो बॉस होगा बोलेगा बॉस सर आप सही हो, आप हमेशा सही हो। सो उसके जस्ट हाँ में हाँ मिलाना, इस तरीके से लोग क्या करते हैं, चापलूसी करके जो है, सिंपल बटरिंग करके जो है वो फायदा उठाते हैं, बॉस के टीम में हो जाते हैं। बॉस अगर उनसे अच्छे से बात करेगा तो दूसरे लोग देखेंगे कि भाई इसका तो बहुत अच्छा बनता है बॉस से, ठीक है, इसकी बहुत पहचान है, ये है वो। तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, ऐसे चालू लोग जो हैं वो अपना पावर वगैरह गेन करते हैं। Next is, some people do not express their resistance despite of their reservation over some issues. They wait for the crisis in the organization to express their reservation to get the favor and influence। अब कुछ लोग चालू होते हैं, कुछ लोग और चालू होते हैं, वो क्या करते हैं कि अब उनको अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर सिस्टम चेंज हो गया है, ठीक है, कोई काम करने का तरीका चेंज हो गया, वो उनको पसंद नहीं है, तो वो एकदम से रेजिस्टेंस शो नहीं करते, एकदम से नहीं बोलते कि ये बकवास सिस्टम है। वो बोलते चलो इसको ट्राई करते हैं सिस्टम को, बट उनके दिमाग में होगा कि यार ये बकवास सिस्टम है। और जब भी कोई दिक्कत आएगी ना उस नए प्रॉब्लम, वो नए वाले काम में, या फिर वो नया वाला जो भी मेथड आपने अपनाया है उसमें जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी, ये बंदा सबसे पहले उठ के बोलेगा। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि भाई ये जो है थोड़ा सा फेवर लेने के लिए दूसरे लोगों का। सो ये भी एक तरीका है जिससे कि हम जो है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स में उसका पॉलिटिकल इफेक्टिवनेस जो है बढ़ाने के लिए लोग जो क्या क्या काम करते हैं वो यहाँ पे हम बता रहे हैं। ठीक है, सो द थर्ड थिंग इज सम इंडिविजुअल्स डेवलप पावरफुल एलाइज विद इन्फ्लुएंशियल पीपल। अगेन ये इसी का पार्ट है, जो फर्स्ट पॉइंट है उसी का पार्ट है। जो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबसे आप देखते हो कि सबसे पावरफुल लोग कौन है, आप जो है उनसे दोस्ती करना चाहोगे। ठीक है, ताकि आप जो है उनके साथ मिलके पॉलिटिक्स करो। ठीक है, या फिर उनको यूज करके पॉलिटिक्स करो। और पॉलिटिक्स आप कर क्यों रहे हो, आप बस अपने फायदे के लिए कर रहे हो। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है उन सबको आप अपने ओन इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए यूज करने के लिए आप पॉलिटिक्स कर रहे हो। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टेक्निक क्या है, वन हैज टू अपीयर इंडिस्पेंसेबल थ्रू नॉलेज, स्किल, आर्ग्यूमेंट एंड डीड्स टू गेन पॉलिटिकल एडवांटेज। और पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत एक्टिंग करते हैं कि भाई मैं जो हूँ, मैं महान हूँ और मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता। या फिर वो बंदा बहुत ज्यादा नॉलेजेबल एक्ट करेगा। एक्ट क्या, वो होगा भी, मतलब कि वो कुछ रटने में अच्छा होगा, तो वो जो है सारे सर्कुलर्स वगैरह जो भी है सब कुछ रट लेगा, सब कुछ याद कर लेगा। जस्ट उसका एक स्किल सेट जो है उसको वो हाईलाइट करेगा, ये दिखाने के लिए कि मैं जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मेरे बिना ये ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकती। सो इस तरीके से अपना इंपॉर्टेंस जो है, अपना महत्व जो है वो ज्यादा वो दिखाने की कोशिश करेगा, सिंपली फॉर पॉलिटिकल एडवांटेज। अगेन दिस एडवांटेज इज फॉर हिमसेल्फ ओनली। ठीक है, सारे सेल्फिश होते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज टू प्ले पॉलिटिक्स वन कैन गेन कंट्रोल ओवर द स्केर्स ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज है, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, पहले वीडियोस में हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का रिसोर्स जो है बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है ना। कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है। तो ये लिमिटेड रिसोर्स के ऊपर अगर आपका कंट्रोल आ गया तो आप क्या हो गए, आप ऑब्वियसली पावरफुल, ऑटोमेटिकली आप पावरफुल बन जाओगे। ठीक है, तो जो पॉलिटिक्स प्ले करते हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेज है,
फर्स्ट ऑफ ऑल दे वांट टू यूज दैट ऑल दोस रिसोर्सेज फॉर देमसेल्फ, है ना, वो अपने फायदे के लिए तो वो रिसोर्स सारे यूज करना चाहते हैं। अगेन वो अगर उन लिमिटेड रिसोर्स पे उन लोगों का कब्जा हो गया, ठीक है, या फिर इन लोगों का कंट्रोल हो गया, सिंपल कंट्रोल, कब्जा नहीं, सिंपल अगर कंट्रोल हो गया तो क्या होगा, ये भी लोग जो है ये पावरफुल बन जाएंगे। The next one is one has to be visible in terms of one's extraordinary performance to play politics in the organization। तो अगेन विजिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसे लोग जो ओवर एक्टिंग करते हैं, ठीक है, जो ज्यादा ओवर काम करते हैं, मतलब काम में ज्यादा ध्यान नहीं है, बस पॉलिटिक्स में इनका ध्यान है, तो आप देखोगे कि ज्यादा बात करेंगे, सबसे हाई हेलो करेंगे, शोर शराबा ये लोग ज्यादा मचाएंगे, ज्यादा चापलूसी करेंगे। तो ये जो है नॉर्मली ये लोग क्या रहते हैं, ये लोग नॉर्मली जो है वो विजिबल रहते हैं, ठीक है, अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ भी उल्टा पुल्टा रीजन के कारण, मतलब कुछ भी रीजन के कारण ये लोग जो है वो हाईलाइट रहते हैं, ठीक है। सो ये जो है ये हमने क्या देखा, दीज वर सम ऑफ द टेक्निक्स या सम ऑफ द पॉलिटिकल इफेक्टिवनेस को अपना बढ़ाने के लिए लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये सारा चीजें देखने को मिलता है, ठीक है। सो ये जो था हमारा लास्ट टॉपिक था और ये हमने चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हम जो है 16th यूनिट पढ़ रहे थे, 16th यूनिट जो कि है पावर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। हमने इंट्रोडक्शन वगैरह देखा कि इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि पावर क्या होता है, पॉलिटिक्स का भी इंट्रोडक्शन हमने देखा कि पॉलिटिक्स क्या होता है, फिर हमने देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में इम्पोर्टेंस क्या है पावर का। देन हमने देखे सोर्सेज ऑफ पावर, ठीक है, सोर्सेज ऑफ पावर में हमने 2 सोर्सेज देखे, कौन कौन से सोर्सेज थे हमारे पास, एक तो फॉर्मल सोर्स हो गया और एक इनफॉर्मल सोर्स, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल पावर जो है दोनों टाइप के पावर हमने देखे। इसके बाद हमने देखा कि प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पावर, आप किन तरीकों से जो है पावर को ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है, जो प्रोसेस है, different type of techniques that you can use to obtain power। Then we studied about politics। politics में भी हमने again concept देखा कि politics होता क्या है, types of political behavior हमने देखा, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स को, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड फाइनली जो लास्ट टॉपिक, जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा है, द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स, ठीक है। सो इसी के साथ ये जो हमारा चैप्टर है यूनिट 16 है पूरा पावर और पॉलिटिक्स पे बेस्ड था, ठीक है। फर्स्ट हाफ में हमने ये देखा कि पावर वगैरह होता क्या है, क्या किस तरीके से होता है, उसको अगर पावर हमारे पास हो तो क्या क्या हमें फायदा हो सकता है, ठीक है, और किस किस तरीके से आप पावर को गेन कर सकते हो, ये सब हमने फर्स्ट हाफ पे देखा। और जो सेकंड हाफ में है चैप्टर इस पूरे यूनिट का, उसमें हमने पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, पॉलिटिक्स होता क्या है, क्या करते हैं लोग, जो ऐसे चापलूस लोग होते हैं वो सब क्या क्या करते हैं, ठीक है, क्या क्या टेक्निक से वो जो है ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स खेलते हैं, पॉलिटिक्स और क्यों खेलते हैं, एट द एंड ऑफ द डे दे वांट पावर फॉर देमसेल्फ, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उसको अपनी तरफ, अपने एडवांटेज के लिए यूज करना, ठीक है, एडवांटेज के लिए यूज करना, इसलिए ये जो है लोग पावर और पॉलिटिक्स ये सब चक्करों में पढ़ते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये जो यूनिट है यूनिट 16 एकदम कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।